जय श्री राम। आज जो कुंडली पे हम बात करने वाले हैं वो हम राहु और केतु को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि अभी प्रेजेंट स्थिति में वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ की शनि महाराज का गोचर जो है 29 मार्च को रात को तकरीबन 9:30 बजे हो चुका है। अभी प्रेजेंट में वहाँ पर 5 ग्रहों का योग बना है, जिसे हम प्रवज्जक योग भी कहते हैं। तो वहाँ पर शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है और सूर्य भी है। तब राहु और सूर्य भी हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है कि शनि ने जो है और राहु ने मिल करके सूर्य को पीड़ित कर दिया, क्योंकि वो पीड़ित होते हैं इन ग्रहों से। और 18 मई को जो है राहु भी स्थान परिवर्तन करेंगे। तो राहु जो है अपने राशि जैसे शनि की राशि जो है उसमें ये कहा गया, कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि शनि का जो फल है वो सबसे बढ़िया मकर राशि में होता है, और जो राहु हैं वो कुंभ राशि को प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मेष राशि में मंगल और वृश्चिक राशि का जो फल देते हैं वो केतु महाराज। तो इसी तरीके से राहु का परिवर्तन होगा। तकरीबन ये परिवर्तन जो है ये 5 बज के शाम को और 18 मिनट के करीब में ये परिवर्तन होगा, और उनका परिवर्तन जो होगा वो कुंभ राशि में जाएंगे, मीन से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे। और वहीं पे अगर केतु को देखा जाए तो केतु जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनका जो राशि परिवर्तन होगा राहु का, कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो अगर ये देखा जाए तो किसी का भी परिवर्तन किसी भी ग्रहों का जो है वो अच्छा और बुरा प्रभाव जो होता है वो अपने कर्मों के द्वारा होता है। जैसे हमने अच्छे कर्म किए हैं या हमने उन ग्रहों का अलाइनमेंट कर रखा है, जैसा ग्रह कह रहे हैं उस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जैसा कि राहु है, मायावी है, माया है। राहु के बारे में बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ बताया गया, लेकिन राहु को अगर आपको फॉलो करना है तो आपको सर्वप्रथम पुण्यात्मा बनना पड़ेगा, और पुण्यात्मा के साथ में आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। क्योंकि ये जो योग बन रहा है ये राहु का और इनका, जब भी कोई ये योग बनता है तो ये 18 महीने के लिए बनता है। जब भी एक घर में जाते हैं तो तकरीबन 18 महीने तक ये एक घर में रहते हैं, और इनका जो सन्निटकता है वो शनि और राहु का बहुत ज्यादा सन्निटकता बना रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट में है तो अगर आप देखोगे तो मीन राशि के अंदर शनि भगवान, और उसके बाद अगर देखोगे तो कुंभ राशि में राहु महाराज। तो इनकी जो निकटता है वो बहुत अच्छा बना है, और एक ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरे नीचे की तरफ देखेंगे। हमेशा राहु क्या कहता है, राहु हमेशा कहता है कि आप पवित्र आचरण करें। हर ग्रहों के 2 गुण धर्म होते हैं। पहला जो गुण होता है वो होता है लग्जरीज जीवन का, यह हर ग्रहों के अंदर है, वो आपको लग्जरी जीवन देते हैं। और दूसरा पहलू जो इनका होता है वो होता है भक्ति, यानी मुक्ति। एक भुक्ति और एक मुक्ति भी होता है। हर ग्रहों के पास ये 2 चीजें होता है, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो केतु महाराज हो, कोई भी हो, सबके पास होता है। राहु के जो जातक होते हैं जिनका राहु बहुत बढ़िया होता है, आप अक्सर उनको देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं कि वो दर्शनार्थी बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे कि वो मंदिर घूमना, मंदिर जाना उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ में वो भक्ति करेंगे तो वो कहेंगे यार अब की बार ऐसा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, त्र्यंबकेश्वर घूम के आते हैं। फिर कुछ समय के बाद में उनका प्लान बनेगा, अब भीमा शंकर चलते हैं। तो वो मंदिरों के चक्कर काटते रहते हैं। मंदिर जाना उनको बहुत अच्छा लगता है। पैदल चलना यानी तीर्थ यात्रा में जाकर परिक्रमा करना ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत जोर जोर से श्री राम जय जय राम के नारे भी लगाते हैं। ये अक्सर अगर इनको देखो तो ये राहु वाले हैं, ये राहु हैं।
तो राहु का सबसे पहला क्या होता है कि राहु जो है वो एक तरीके से आपको जो भी मतलब है वो ऐसी भक्ति है जो चिल्ला चिल्ला के की जाती है, लेकिन ठीक उसके अपोजिट केतु भगवान है। तो केतु महाराज कि वो उनके अंदर भी दो गुण हैं, उनके अंदर भी दो गुण हैं, वो भी व्यक्ति को लग्जरीज जीवन देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने कुंडली देखा हूं जिनमें केतु की महादशा में उन्होंने फैक्ट्री लगा दी और बहुत बढ़िया चला उनका। क्योंकि जो भी आदमी को आप देखते हो ना ग्राउंड से, जैसे कोई भी आदमी है बहुत पैसे वाला बन जाता, लेकिन वो कभी अपना ग्राउंड नहीं छोड़ता, अपने पुराने मित्रों को नहीं छोड़ता, अपने जन्मभूमि को सजा के रखते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, वो केतु होता है। और केतु के भी दो गुण हैं, एक तो है अध्यात्म और दूसरा है उनका लग्जरी। केतु का जो अध्यात्म है वो बड़ा अजीब है, बहुत बढ़िया अध्यात्म उनका है। जैसा कि केतु का जो अध्यात्म है वो व्यक्ति अंतर आत्मा से मनन करता है, वो कभी शोर मचाना या कूदना उछलना ये सब चीजें वो कभी नहीं करता, वो अंतर आत्मा से, केतु जो है अंतर आत्मा से करता है। और केतु का कभी भी देखो तो केतु जो है ध्यान है, वो हमेशा जो है व्यक्ति जो होता है वो कभी बोलेगा नहीं, वो अंदर ही अंदर चिंतन करता रहेगा। राहु वाला तो जैसे ही कहीं जाएगा और उसको जरा सा नेगेटिव चीजें मिली तो चिल्लाना शुरू कर देगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देगा, बहुत सारी चीजें कहेगा। पर केतु वाला एहसास करेगा कि यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो जल्दी कहेगा नहीं। अगर कुछ कहने जैसा भी होगा तो वो सिर्फ इतना कहेगा कि यहां आने पर मुझे कुछ अजीब सा लगा, एहसास जिसको हम कहते हैं। और केतु हमेशा अंतरात्मा से मनन करने वाला है, चिंतन करने वाला है, वो अंतर ही अंतर चिंतन करता है। और केतु हमारी कुंडली के अंदर जो है वो अक्सर अगर देखा जाए तो हमारा नाना भी है, हमारा एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसको कुल भी कहा गया है केतु को। तो केतु सिंह राशि में जाएगा और राहु जो है वो कुंभ राशि में जाएगा, क्योंकि हमेशा राहु और केतु का सप्तम सप्तम का योग होता है। और देखिए कैसा होता है कि एक तरफ जो है वो बैठा हुआ है संसार की चीजों को लेकर के और दूसरा बैठा है मोक्ष को लेकर के। हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। दूसरी चीज, जब भी राहु जिनके लगन में बैठता है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज भागने की कोशिश करते हैं, परंतु उनको यह चाहिए कि हमेशा वो इस तरीके से मतलब उनको करना चाहिए कि ताकि हमेशा सोच समझ के काम करें। क्योंकि राहु का लगन में बैठना वो व्यक्ति प्रायः असंतुष्ट रहता है, अपने ही किए हुए कार्यों का से वो सहमत नहीं होता है, बिन मांगे ज्ञान देना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी लग्न में राहु बैठता है तो आदमी को अगर उसका सही ढंग से अलाइनमेंट नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, कंफ्यूज कर देता है, ऐसे व्यक्ति को डिसीजन लेने में दिक्कतें पैदा कर देता है वो। वही जब वहां से वो बैठेगा तो सप्तम भाव को देखेगा, तुला राशि वालों को। अब जिन जिन लोगों का बाहर का कार्य है, विदेश का कार्य है, जो बाहर काम करते हैं या बाहर से संबंधित जो करना है, उनके लिए बहुत अच्छा फल देगा, बहुत बढ़िया मतलब फलदायक राहु बनेगा, बहुत अच्छा राहु फलदायक बनेगा। उसके बाद में फिर सिंह राशि को देखेगा और उसके बाद जो इसकी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी जाकर के मिथुन के ऊपर, जो बुध का घर है। तो क्या होगा कि ऐसे लोगों के लिए जो ये वर्ष है ये बहुत अच्छा जाएगा, बुध के लिए भी बहुत अच्छा है, मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष जाएगा ये। क्योंकि केतु का अगर देखा जाएगा तो केतु जो है जब भी वहां से देखेगा तो मेष के ऊपर सबसे पहले उसकी दृष्टि पड़ेगी, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल के घर में पड़ेगा। और अभी केतु के ऊपर मतलब मेष राशि वालों के ऊपर
एक तरीके से 7.5 का भी शुरुआत हो चुका है। इससे क्या होगा कि ऐसे लोग मतलब खुद इरिटेट रहेंगे और दूसरों को भी करेंगे, ये भी उनके लिए थोड़ी सी समस्या पैदा होगा। और उसके बाद में फिर वो देखेगा गुरु के घर को, नवम घर को देखेगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से जो ये राहु केतु का बदलाव है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा बदलाव है। लेकिन ये वर्ष जो है, बहुत पहले बोला जा चुका है शनि को लेकर के, कौन राजा है उनको लेकर के, उसके बाद में बड़े बड़े ग्रहों के बदलाव को लेकर के ये सब बोला जा चुका है। और आप देख भी रहे हो कि शनि के बदलने से पहले बहुत बड़े बड़े भूकंप वगैरह इत्यादि आ चुके हैं। हालांकि वैसे मैं देश काल को लेकर के मैं अभी भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जो ये समय चल रहा है, आने वाला समय कुछ समय के लिए बहुत दिक्कत वाला भरा होगा। इसमें बहुत उथल पुथल मचेगा, क्योंकि इनका सबका ग्रहों का बदलाव बहुत उथल पुथल मचेगा। शनि राशि जिस दिन राहु शनि को छोड़ देगा, उस घर को बदल देगा, यानी 18/5/2025 को, उसके बाद में लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा और बढ़िया राहत मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहु का और इनका सबका रेमेडी क्या है। राहु जो है वो एक तरीके से धर्मात्मा ग्रह है। बहुत मेहनत करके इन लोगों ने इस पद को प्राप्त किया, इस मुकाम को प्राप्त किया है। इसलिए जब भी राहु की महादशा चल रही हो या राहु आपके लग्न में आ गया हो, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले नंबर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। उनको जो है मानसिक मतलब उनको जो है एक तरीके से मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और उनको मां दुर्गा की पूजा करना चाहिए। इसके बाद में उनको कृष्ण भगवान के दर्शन करें और गिरिराज जी की परिक्रमा करें और गंगा जी में स्नान करें। तो इससे क्या होगा कि राहु प्रसन्न होता है। बात हम केतु की कर ले अगर तो केतु को अगर हम करें, तो केतु जो हमारी है वो कुंडलनी है, ज्ञान का मतलब भंडार, ब्रह्म। अगर केतु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो आपको सर्वप्रथम केतु के लिए क्या करना चाहिए? एक तो मां छिन्नमस्तिका का पूजा करना चाहिए, और दूसरी चीज उनको गणेश अथर्व शीष का पाठ करें, गणपति भगवान की पूजा। ये केतु के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने गणपति भगवान की आप पूजा करेंगे, जितना आप ध्यान में जाएंगे, उतना केतु आपका बलवान होगा, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए गणेश अथर्व शीष का पाठ और गणेश जी की पूजा ये बहुत बढ़िया है। और अगर दुर्वा गणपति भगवान को चढ़ाते हैं, अपनी पूजा में सम्मिलित करते हैं, दुर्वा घास जो है, तो उससे और प्रसन्न होते हैं। बाकी और बहुत सारे उपाय हैं, परंतु ये वैदिक उपाय हैं। आप इन उपायों को जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये राहु केतु का जो बदलाव है, ये तमाम सारी राशियों के लिए बहुत अच्छा फल लाने वाला है, शुभ फल लाने वाला है। और जिनको अशुभ फल कर रहा है, उनको सर्वप्रथम चाहिए कि वो स्वयं भगवत के प्रति आस्था रखें और भगवान से जुड़ जाएं और धार्मिक कार्य शुरू कर दें। तो उनको जितने भी जो भी ग्रह हैं, वो उनको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे फिर हम आपको बताएंगे और गुरु बृहस्पति के बारे में। फिलहाल अभी इतना ही है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई दुख है, आप हमसे शेयर करें, आपको हम उस समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। जय मां विंध्यवासिनी की। हर हर महादेव। जय श्री राम।